नमस्कार, नेशन प्लस न्यूज की विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं वशिष्ठ शुक्ल। 500 साल का अविरत संघर्ष और धैर्य के बाद आखिरकार वो बेला आ ही गई जब 22 जनवरी को भगवान श्री राम अयोध्या आ रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से तारीख 22 जनवरी को भव्याति भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया और इसमें देश और विदेश के कई गणमान्य लोगों को न्योता भी भेजा जा चुका है। दोस्तों, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन, वचन और कर्म से शुद्धता पाने के लिए 11 दिनों का कठिन अनुष्ठान का प्रारंभ भी कर लिया और उन्होंने ये भी कहा कि 22 जनवरी तक देश के कोने कोने में हर एक मंदिरों में अचूक श्रमदान होना चाहिए। दोस्तों, क्योंकि 22 जनवरी को जब देश और दुनिया में दीपावली जैसा माहौल होगा तो इसमें से फ्रांस भी बाकात नहीं है। इसके पीछे की वजह यह है कि 21 तारीख को पेरिस में भव्याति भव्य श्री राम रथ यात्रा का आयोजन किया गया। दोस्तों, ये बहुत ही अनूठी बात है कि जब विदेश की धरती पर भी श्री राम का जयकारा गूंजेगा तो निश्चित तौर पर करोड़ों राम भक्तों को इससे ज्यादा सुकून की बात क्या हो सकती है। दोस्तों, आज नेशन प्लस न्यूज के जो दर्शक हैं उनके लिए खास हमने पेरिस से ऐसी कमेटी को जोड़ा है जो ये श्री राम रथ यात्रा का आयोजन कर रही है। दोस्तों, मेरे साथ पेरिस से जुड़े हैं अविनाश मिश्रा। अविनाश मिश्रा ऐसे तो मां जानकी का जो प्रागट्य स्थल है मैथिली, तो मिथिला से वो बिलोंग करते हैं और करीबन 10 सालों से वो फ्रांस में है। अविनाश मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे साथ जुड़े हैं ललित शर्मा। ललित शर्मा, आपने छात्र जीवन से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हिस्सा बने हैं और वो विश्व हिंदू परिषद फ्रांस की जिम्मेवारी का निर्वहन भी कर रहे हैं। तब हम उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके का आयोजन है। शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। दोस्तों, मेरे साथ जुड़े हैं अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नामी गायक अनवर हुसैन, इंटरनेशनल एक्लेम्ड भजन सिंगर बेगम बतूल के जो बेटे मदर है, उनके बेटे हैं और वो लेगेसी को वो आगे बढ़ा रहे हैं। वो भी ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का बहुत ही अहम हिस्सा है। तो हम उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके का आयोजन हुआ है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मिश्रा जी, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जब आपके पास ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी की भी जिम्मेवारी है, तब जब 22 जनवरी को पूरे देश और दुनिया में जब दीपावली जैसा माहौल होगा, तब 21 तारीख को पेरिस में ये जो आयोजन किया गया, तो इसके पीछे की मंशा क्या थी और वो ये ख्याल आया कैसे? मिश्रा जी। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको वशिष्ठ जी। मैं आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से आपके सारे दर्शकों को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं ये भी शुभकामना देना चाहता हूं कि हमारे अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। ये आपने सही बोला, पूरे पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, बाहर भी इसका एक दीपावली जैसा माहौल होगा। देखिए, प्रेरणा तो प्रभु श्री राम देते हैं। आज से 1-1.5 महीना पहले हमारा ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था, लेकिन अचानक प्रेरणा मिला कि ये हमको करना चाहिए। और जो देश के बाहर रह रहे हैं, जो फ्रांस या यूके या यूएस में जो भारतीय रह रहे हैं, उनके अंदर की भावना और उनके अंदर की जो प्रेम है और जो उनके अंदर का एक समर्पण है राम के लिए, वो कहीं भी देशवासी जो देश में रह रहे हैं उनसे कम नहीं है। तो उन सब के लिए, उन सबको जोड़ने के लिए और हम सब मिलके इस एक पावन अवसर को सेलिब्रेट करने के लिए ये प्रेरणा प्रभु श्री राम ने दिया। और मैं फिर बहुत सारे लोगों के साथ बैठा, बात किया। आज तक जब से ये शुरू हुआ है, किसी ने भी ऐसा नहीं बोला कि ये मुश्किल है या हम नहीं कर सकते हैं। सब आगे बढ़ के आए, सब हमारे साथ मिले और सब ने इसका उत्साह बढ़ाया। इस वजह से मैं ये मानता हूँ कि वो प्रभु श्री राम ही हैं जो पेरिस में चाहते थे कि हम सब सेलिब्रेट करें। हम अपने जो यहाँ भारतीय रहते हैं, भारतीय मूल के और भारत प्रेमी लोग रहते हैं, सनातन प्रेमी लोग रहते हैं, उन सबको बताएं कि प्रभु श्री राम, जिनका की एक बहुत बड़ा मंदिर इनॉग्रेट हो रहा है अयोध्या में, वो यहाँ भी आके हमारे साथ भी जुड़ रहे हैं, हम सबको भी आशीर्वाद दे रहे हैं। एक ऐसा हमको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ की सारे भक्तजन आके उनकी स्तुति करें, एक साथ मिलकर बैठें, हम पूजा अर्चना करें। तो सारा प्रेरणा
ये सारा जो स्रोत है वो श्री राम से ही आया है। और आपको यकीन नहीं होगा, जब लोग जुड़ रहे थे और मैं कुछ लोगों से जब बात कर रहा था, लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे थे और लोगों के आँख में आँसू आ रहा था कि आप जी, जो है मुझे इसमें जोड़े हैं, जो हमारे सारथी होने वाले हैं हमारे राम रथ के। जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उनके आँख से आँसू टपक रहे थे कि ये मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि राम जी के रथ को का सारथी मैं बनूँगा पेरिस में। इससे बड़ी भाग्य की बात और क्या हो सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत तरह सही की बात है। जी, नहीं आ अ, रही और बहुत भाग्यशाली महसूस करते हैं कि राम जी खुद यहाँ पे इतना बड़ा जो सेलिब्रेशन हो रहा है, उसका हमको प्रेरणा दिया और ये हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है। जी। वशिष्ठ जी। ललित जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चरम पर था, तब आप भी उसका हिस्सा बने थे। अब 1992 से लेकर 2024, आपको ऐसा लगता है बहुत कुछ बदल गया और बहुत सटीक तरीके से बदल गया? नमस्कार शुक्ला जी। जब बचपन में कह लो ये जब कॉलेज लाइफ में थे तो उन दिनों में श्री राम मंदिर आंदोलन किया एक प्रचंड भाव था मनों में। और हम लोग सनातनी लोग ये चाहते थे कि किसी न किसी तरह से इसका प्रकट्य हो, समाज में एकता का भाव हम्म, आवे और समाज एक साथ जुड़कर प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए संघर्ष करे। वो बहुत संघर्षशील वक्त था। हमने मतलब ऐसा था कि पुलिस सामने और हम लोग जो कार सेवक थे उनके ऊपर लाठी चार्ज, गोली, ये सब बहुत कुछ देखा। इवन घायल अवस्था भी आई, मगर श्री राम जी की कृपा से वो समय निकल गया। और आज माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की कृपा से, उनके प्रभु जी की उन पे कृपा है कि उनको इतना बड़ा यश मिला कि वो धरती पर भगवान श्री राम को उनके पावन धाम अयोध्या जी में पुनर्स्थापित कर रहे हैं। टेंट की हालत में रहने वाले श्री राम, जिनके टेंट की वो क्या कहते हैं ना, सिलाई बुलाई के लिए भी कोर्ट से आदेश लेना पड़ता था, हम्म, आज वो श्री राम अपने परिवार सहित, अपने सगे साथियों के सहित एक भव्य मंदिर में प्रवेश करेंगे 22 जनवरी को। तो सच में इस लोक की यात्रा में इससे बड़ा क्षण मेरी जिंदगी में तो कम से कम नहीं है। और मेरे जैसे अनेक राम भक्त हैं, बीजेपी के जो समर्थक हैं या संघ के समर्थक हैं या विश्व हिंदू परिषद के समर्थक हैं, हम सबके लिए जीवन में ये सबसे पुण्य दिन है कि हम इस जीवन में, इस जीवन यात्रा में श्री राम जी को उनके पावन धाम में अयोध्या जी में एक विशाल सुंदर अति रोमणीय मंदिर में उनका स्थापना देखेंगे। तो शुक्ला जी इस अद्भुत है, अद्भुत है ये। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि आप तो खुद हिस्सा रहे हैं और अब जाके ये पूरा माहौल बदला है, तो इसकी जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ भारत ही नहीं मगर ग्लोबल लेवल पर भी इतनी बड़ी है। मगर अनवर जी, चूंकि आप कलाकार हैं, आप गायक हैं, आप एक्टर हैं, आप राइटर हैं, और आपने करीबन 2 डिकेड के अंदर 1000 से ज्यादा शोज कर लिए हैं। अब किसी भी कलाकार को एक इनकी जो भावना होती है, तो आप क्या मानते हैं कि पिछले 2 महीनों से जिस तरीके का जो प्रचंड एक वेव खड़ा हुआ है ये राम मंदिर को लेकर, तो आप ये मानते हैं कि इससे बड़ी गुजबम्प वाली जो फीलिंग होती है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, वो ऐसी फीलिंग आप में भी है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। और मेरे में ही नहीं, मेरे पूरे परिवार में है, क्योंकि हमारी माताजी भजन गाती हैं, बेगम जी, रतन जी। 89 में जब शीला पूजन का कार्यक्रम था तब वो अयोध्या गए थे, और उन्होंने जब वो किया तो उनकी एक इच्छा थी कि काश यहाँ भगवान राम का मंदिर बने, जब भी बने मेरे जीवन काल में, और मुझे वापस यहाँ आके भजन गाने को मौका मिले। और वो दिन आ रहा है। माता जी को बुलाया गया अयोध्या में भजन गाने के लिए, और मैं, उनका पुत्र और उनके पौत्र और दो ही एक परिवार यहाँ पेरिस में होंगे। तो आप देखिए कितनी बड़ी एक, उस वक्त हमने सोचा था कि आज 89 में, 90s में ये दिन हमारे जीवन में, हमारी पीढ़ी को देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही बड़ा दिन है मेरे परिवार के लिए नहीं, मैं कहता हूँ 140 करोड़ जो हमारी पब्लिक है हिंदुस्तान में, भारत में, और जितने भी भारतीय पूरी दुनिया में, उन सभी के लिए ये बहुत बड़ा गर्व का दिन है। और
हम लोग वाकई में बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस दौर में हम लोग यहाँ पे हैं और इसको देख पा रहे हैं। बिल्कुल, मगर आपको ऐसा लगता है कि जब माताजी अयोध्या में है और बेटा फ्रांस में है, तो इससे बड़ा डबल बोनंजा वाला जो फीलिंग है वो कहीं हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। हम तो बिल्कुल ये एक अविस्मरणीय है और एक जो जिंदगी में ना हुआ है, न भूतो न भविष्यति, कभी ऐसा मौका जिंदगी में किसी के भी लिए नहीं आएगा। तो भगवान प्रभु राम का बहुत बहुत धन्यवाद, और अविनाश जी का, ललित जी का और हमारी पूरी टीम का जिन्होंने ये सोचा, और सब लोगों ने मिलकर इतना, जैसा कि अविनाश भाई ने बताया कि पहले दिन से जैसे ही ये कहा तो सबके समझ लिए कि ऐसे कि जैसे कोई दिवाली आने वाली, के सब लोग लग गए उसमें। फ्रांस में सब लोग इतनी दूर दूर पे, लेकिन सब इस तरह से कनेक्टेड हैं जी कि बस सबको लग रहा है कि कितनी जल्दी 22 जनवरी का दिन आया और 21 को हम यहाँ पे ये कर रहे हैं काम। बिल्कुल, मगर मिश्रा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अक्सर ये जब भारत देश में, जब आप विदेश में हैं, तो अक्सर ये कहा जाता है कि जीवन की आपाधापी में भागदौड़ इतनी रहती है और फॉरेन में टाइम मिलता नहीं है। इसके बावजूद भी, इतना हेक्टिक शेड्यूल होने के बावजूद भी, जब ये पूरा जो श्री राम रथ यात्रा का जो आयोजन था और इस पर पैनी नजर रखना, अपना प्रोफेशनल कमिटमेंट भी पूरा करना, तो आप ये मानते हैं कि ये जो बैलेंसिंग था वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था? अविनाश जी। बिल्कुल, तो सही कहा आपने शुक्ला जी, ये बहुत बड़ी चुनौती थी हम सब के लिए। और जैसे आपने सही कहा, यहाँ लोग रोजी-रोटी के लिए आते हैं और सारे लोग जो हैं अपने-अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि ये श्री राम जी की कृपा है कि सारी चीज़ें अपने आप होती गईं। जहाँ भी हमको ऐसा लगा कि हम एक रोड ब्लॉक या रुकावट आ रही है, वो अपने आप ही हमारा जो है रास्ता आगे अग्रसर होता गया। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि हम फँस गए हैं या समय के अभाव की वजह से जो है हम तैयारी नहीं कर पाएँगे। सब कुछ अपने आप धीरे-धीरे होता गया। आप सोचिए कि हम लोग राम रथ यात्रा भी कर रहे हैं और अयोध्या राम मंदिर का सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं। हम इस पूरे इवेंट को 2 पार्ट में कर रहे हैं। जी राम रथ यात्रा है वो गणेश मंदिर से चलेगा पेरिस में, ला शपेल बोल के जगह है, जो गार्ड दू नॉर में आता है, जहाँ बहुत सारे भारतीय दुकानें और भारतीय लोग रहते हैं। और वहाँ से हम पेरिस के हर एक जो बड़ी-बड़ी लोकेशन है, वहाँ से गुजरेगी राम रथ। उसके साथ हमारे करीब 25-30 गाड़ियाँ होंगी और फिर हम करीब 2 घंटे पेरिस में राम रथ के साथ रहेंगे, घूमेंगे और उसके बाद हम आईफिल टावर पे आएँगे, जहाँ की हमारे करीब-करीब हमारे 1000 लोग रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं उससे ज़्यादा भी होंगे और वहाँ पे हम जो है बहुत सारे प्रोग्राम करने वाले हैं आईफिल टावर पे। पूजा अर्चना करने वाले हैं, अनवर जी और उनकी टीम रहेंगे, हमारे और कलाकार हैं वो भी रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक मैं तो कहूँगा कि भगवान श्री राम का चमत्कार है। जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं अपने आप, कोई रुकावट नहीं है, लोग समय भी दे पा रहे हैं और ये चमत्कार ही है। और हमारा जो उद्देश्य है, बहुत ही पावन उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य ये है कि सब लोग जुड़ें, सब लोगों को समझ में आए और जो राम जी का मैसेज है, जो राम है हमारे, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, मैं कहूँगा आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बाहर के लोगों को बताना, जो भारतीय मूल के हैं और जो लोकल भी हैं, उनको ये बताना कि राम, प्रभु श्री राम हैं क्या? प्रभु श्री राम सिर्फ़ धर्म नहीं है, प्रभु श्री राम एक मर्यादा है, एक कैरेक्टर है, जिसको सब लोग पूजते हैं। जब भाई भाई से लड़ रहा है, जो बाप और बेटे से लड़ रहा है, जो देश-देश आपस में लड़ रहे हैं, वहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं, एक ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, जिन्होंने अपने पिता के वचन को रखने के लिए घर और गृह सब त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया और उनके भाई ने उनकी खड़ाऊँ लेके, उनका जूता लेके उसके सिंहासन पे रखा और राज को चलाया। इस तरह की मर्यादा और इस तरह का उच्च कोटि का कैरेक्टर एक आज के दुनिया में लोगों को सीखने की ज़रूरत है। ना सिर्फ़ भारतीयों को, ना सिर्फ़ भारतीय मूल को, बल्कि मैं तो ये कहूँगा जो फ्रांसीसी हैं, जो लोकल हैं, जो लोग रशिया में रहते हैं, जो लोग यूक्रेन में हैं, जो लोग इज़राइल में, सबको सीखने की ज़रूरत है कि राम क्या हैं। उनको फ़ॉलो करने की ज़रूरत है कि राम क्या, उनका कैरेक्टर क्या है, उन्होंने क्या किया है। तो हमारा उद्देश्य ये भी है कि राम की जो एक हमारी जो भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में जो हमारी समझ है प्रभु श्री राम की, वो लोगों तक पहुँचाएँ, वो लोग जानें। अब जब हम पूरे पेरिस में रथ यात्रा करेंगे, तो हमारे जो लोकल लोग हैं पूछ रहे हैं कि ये राम जी कौन है? ये रथ यात्रा क्या होता है? अयोध्या में राम मंदिर क्या है? जी तो ये हमारा एक और उद्देश्य है, जो सनातन हमारा जो धर्म है और हमारी जो सोच है, हमारी जो भावना है, वो और लोगों तक पहुँचे। बिल्कुल बिल्कुल। ललित जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि यहाँ पर भारत में
विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से हर घर अक्षत अभियान चल रहा है, जहां पर लोग आपके जो स्वयंसेवक है विश्व हिंदू परिषद के, वो घर घर जाकर आमंत्रण पत्रिका दे रहे हैं, अक्षत दे रहे हैं। तो लोगों की जो भावना जी। है वो ये है कि प्रभु श्री राम के चरण से जो अक्षत हमारे घर तक आ गए, तो इसकी ये जो फीलिंग है उनको बयां भी नहीं किया जा सकता। तो वहां पर विश्व हिंदू परिषद ओवरसीज लेवल पर क्या कर रही है? शुक्ला जी, हम लोग भी यही प्रयास कर रहे हैं कि जो अक्षत अविनाश जी ने मंगवाया है अयोध्या जी से, उसको यहाँ और व्यवस्था बनाकर तो आज और कल में यहाँ पे जो हमारे सिख समुदाय भाइयों के गुरुद्वारे हैं, उनकी कमेटियों के पास जा रहे हैं और उनको अक्षत के साथ निमंत्रण पत्र दे रहे हैं, ताकि उनमें भी, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी में भी राम नाम हरि नाम के अलावा तो चर्चा नहीं है। और अविनाश जी ने बिल्कुल सही कहा कि राम का अर्थ ही मर्यादा है। राम रोम रोम में बसे राम, तो उसका कारण यही है क्योंकि हर चीज की एक मर्यादा है। अगर समुंदर अपनी मर्यादा तोड़े तो सोचिए धरती पे क्या है। तो ये मर्यादा ही राम है, और इसका सबसे बड़ा आदर्श अगर कोई है तो वो पुरुषोत्तम श्री राम। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को निमंत्रण पत्र दिया जाए, और उन लोगों से यही कहा जा रहा है कि ये श्री राम का कार्य है, आप श्री राम के कार्य में शामिल होइए। इस जीवन में शायद ऐसा मौका शायद ही भाग्यशाली लोगों को मिलता है कि वो अयोध्या जी के दर्शन, और इतने भव्य तरीके से हम सोच भी नहीं सकते थे। क्या आप शुक्ला जी समझ सकते हैं कि 92 में 92 में मुलायम सिंह की सरकार के समय कार सेवकों के ऊपर जो अत्याचार हुए, आप सोच सकते हैं कि हम लोग उस समय भी नहीं सोच पा रहे थे कि इतना भव्य मंदिर बन जाएगा। मगर एक दृढ़ निश्चय था संघ के हर कार्यकर्ता का, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता का, भाजपा के कार्यकर्ता का, अन्य और बहुत सारी जो संस्थाएं थी, समुदाय हैं, उन सब के आत्मा में क्योंकि राम बसते थे, इसलिए उनमें एक प्रण था कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे। लोग पूछते थे, विपक्ष वाले जो आज के विपक्ष हैं, वो पूछते थे राम मंदिर बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। आज हम तिथि भी बता रहे हैं, 22 जनवरी प्रभु श्री राम के परम सेवक माननीय मोदी जी उनके घर पर उनका सही स्थान, उत्तम स्थान प्रदान करने वाले हैं। बिल्कुल, इससे बड़ी जीवन में कोई और घटना नहीं। बिल्कुल सही बात, सही कहा आपने। तो अनवर जी, जब आप गायक हैं तब ये ऐसे तो प्रभु श्री राम ने कहा है कि किसी भी तरीके से जो लोभ और लालच है इससे दूर रहना चाहिए, मगर आप खुद गायक है तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके मुख से अगर कोई अच्छा सा भजन मुझे सुनने को मिल जाए तो मेरे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। अनवर जी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं राजस्थान से हूँ, जी। तो हम लोगों ने राजस्थानी भजन गाते हैं। कुछ लाइनें हम बना रहे हैं और भजन 21 तारीख के लिए, तो 2 लाइन आपको सुनाना चाहूंगा। तो प्रभु श्री राम पधार रहे हैं अयोध्या में। घर आओ अवधेश, घर आओ अवधेश, अरे मेरे हिंद के राजा, घर आओ अवधेश, आओ जी मोरे हिंद के राजा, घर पधारो अवधेश। हर आंगन में दीप जलाओ, हर आंगन में दीप जलाओ, उत्सव आज विशेष, और मोरे हिंद के राजा, घर आएंगे अवधेश। बहुत खूब, बहुत खूब। अविनाश जी, मुझे याद है जब प्रधानमंत्री फ्रांस के दौरे पर थे तब उन्होंने ये कहा था कि जो भारतीय विदेश के कहीं कोई भी कोने में रहते हैं, मगर वो जो संस्कार और वो जो अच्छे जो चारित्र की बातें हैं
वो जब भारत की बातें जब वो विदेश की धरती पर रखते हैं तो इनसे लोगों को ये भी पता चलता है कि भारत है क्या। तो आप मानते हैं कि अभी जो ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, चाहे वो डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे वो इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे वो ये ये धार्मिक मामले में हो, तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं आप जहां पर ये विदेश में रहते हैं तो यू आर ए ट्रू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा शुक्ला जी। मोदी जी जब यहाँ आए थे पिछले बार, जो उन्होंने कहा कि हम सब जो भारतीय भारत के बाहर रहते हैं, हम सब एक ब्रांड एम्बेसडर हैं, अपने भारतीयता के, अपनी संस्कृति के, अपना जो कौशल है उसके। और हम अपने अपने क्षेत्र में जहाँ भी हैं, जिस जिस फील्ड में हैं, जिस जगह पे हैं, हमको अपना जो अस्तित्व है और हमको अपना जो कौशलता है, अपनी संस्कृति है, अपनी जो भारतीयता है, वो खुशबू की तरह बिखेरना चाहिए। उससे लोग भी प्रभावित होते हैं। आप देखिए, अभी अमेरिका में भारतीय कहाँ-कहाँ पहुँच गए हैं। इसी तरह से धीरे-धीरे हमारे अंदर जो एक प्रतिभा है और हमारे अंदर जो एक संस्कृति है, हमारे अंदर जो एक सबको साथ लेके चलने की जो भावना है, वो हमको बहुत आगे पहुँचाती है। तो एक भारतीय को अपनी भारतीयता, अपनी संस्कृति, अपना गौरव, अपनी मिट्टी की जो खुशबू है, वो कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। और हाँ, हम सब लोग ये काम में लगे हुए हैं। हमारे ऊपर ये दायित्व भी है कि हम सारे लोगों को बताएं कि हम भारतीय क्या हैं और भारतीयता क्या होती है, हमारी संस्कृति क्या है। ये काम हम कर रहे हैं और हम बहुत सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि ये काम हम कर पा रहे हैं। और हमारे जो भाई हैं, हमारी जो बहन है, जो यहाँ के लोग रह रहे हैं, वो भी हमको बहुत ही ज़्यादा इसको जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा वेलकम कर रहे हैं। इस बात के लिए हम सौभाग्यशाली हैं शुक्ला जी। बिल्कुल। ललित जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जैसे वेद और पुराणों में कहा गया, धर्म एवो हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षितः, तो आप मानते हैं कि जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा निश्चित तौर पर करता है। बस यही सिग्नेचर लाइन को जो विदेश में जो भारतीय रहते हैं तो वो उनको जिंदा रखते हैं, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल शुक्ला जी, ये कूट सत्य है। क्योंकि धर्म, देखिए, बिना धर्म के तो परिवार का भी संचालन नहीं हो पाता, समाज का, देश का। और इस सृष्टि का अगर संचालन कोई करते तो श्री हरि कर रहे हैं, तो उसमें मर्यादा है, धर्म है। क्योंकि धर्म वही है जहां मर्यादा है। बिना मर्यादा के तो परिवार नहीं चलता शुक्ला जी। ये बहुत मुश्किल समय होता है जब आप धर्म को छोड़ के, आप सोचो कि आजकल की लाइफ में सबके पास समय की कमी लगती है जी। ये मतलब एक मटीरियलाइज लाइफ हो गई है, लग्जरी लाइफ की तरफ हम लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मगर धर्म जो है मर्यादित है। धर्म तो कन कन में है ना। क्या पिता पुत्र का रिश्ता एक धर्म नहीं है? उसके अनुसार जो उसके कार्य हैं, जो सेवा भाव है, जो सम्मान है, जो आदर है, वो सब धर्म की मर्यादा तो है प्रभु। शुक्ला जी, धर्म के बिना तो जीवन पशु के समान है। बिल्कुल बिल्कुल। अनवर जी, एक बहुत ही अहम सवाल मेरे जहन में आ रहा है और मुझे लगता है कि मुझे ये निश्चित तौर पर आपको पूछना चाहिए, क्योंकि जब से ये राम मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया चल रही थी, तब अब जब 22 जनवरी की तारीख भी आ गई, तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो जानबूझकर ये पूरे मामले को इस तरीके से कंट्रोवर्सी में घसीट रही है कि इसमें कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी उसका पॉलिटिकली फायदा उठा रही है। तो आपको ऐसा लगता है कि अब जो लोग हैं वो भी काफी जागृत हो चुके हैं, आपको ऐसा लगता है? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पॉलिटिकल जो पार्टीज होती है वो सिर्फ अपना जो फायदा है, क्योंकि उनको है कि लोगों को एक दूसरे को कंफ्यूज रखना। लेकिन सही मायने में देखिए, मैं बहुत सारे हमारे मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ। मैं कलाकार हूँ, कई जगह प्रोग्राम करता हूँ, यहाँ इंडिया में भी, और सभी तरफ बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है। और सभी चाह रहे हैं, क्योंकि क्या है कि जो चीज हमारे आज सनातन कह लें, अपने हिंदू धर्म कह लें, हिंदू एक धर्म नहीं है, एक पद्धति है, एक विचार है। और हम जितने भी लोग भारत में रहने वाले हैं, हमारे सबके पूर्वज तो भगवान श्री राम ही हैं। तो उनका मंदिर अगर बन रहा है तो किसको दुख होगा? सभी लोग बहुत खुश हैं। और मेरे ही जैसे, मैं तो चलो आपके सामने चैनल पे आ गया, लेकिन इतने सारे लोग हैं जो वाकई बहुत खुशी मना रहे हैं, और सब लोग दर्शन करके आएंगे।
हमारे राजस्थान से भी और बहुत सारे जितने भी लोगों से मिलता हूँ, तो सभी तरफ बहुत हर्ष का माहौल है और एक सम्मान की बात है। आप देखिए कि कितने कितने वर्षों से जिस चीज के लिए सोचा, तो मैं मानता हूं कि इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, सभी लोग बहुत खुश हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत सही बात कही आपने, क्योंकि मुझे लगता है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने बहुत छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखा। किसी एक बेवा ने जो 20 रुपया निधि दिया था ये मंदिर निर्माण के लिए, उनको भी खास आमंत्रित किया गया। तो मुझे लगता है कि शायद इसे ही रामराज कहते हैं कि जब किसी जो पिछड़ा है उसके पास अगर कोई राजा चला जाता है तो यही यही बात है। मगर मिश्रा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि आपके पास ओवरसीज फ्रेंड ऑफ बीजेपी का भी फ्रांस का भी जिम्मा है, तो अब आप मानते हैं कि 2024 में जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है, तो आप मानते हैं कि जिस तरीके से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी एक नैरेटिव खड़ा कर रही है, तो इसकी जो कोई ऐसी इम्पैक्ट विदेश की धरती पर देखने को मिलेगी, खास करके फ्रांस में? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी तो अपना काम करेंगी और जहां उनको मौका मिलता है वो अपना काम करने की कोशिश करती हैं। लेकिन जिस तरह से प्रभु राम एक सत्य है और प्रभु राम एक मर्यादा है, वैसे ही हम लोग जो है एक सत्य को पकड़ के चलते हैं और हम अपनी मर्यादा में रहते हैं। बाकी लोगों को जो करना है, जो बोलना है, उस पे हम ध्यान नहीं देते हैं। हमको यहाँ लगता है ऐसा कि हमारा जो काम है, जो हमारा मैसेज है, जो हमारा संदेश है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा धर्म है, उनको आगे बढ़ाना है, लोगों तक पहुँचाना है, लोगों को जागरूक करना है। बाकी लोगों की जो पॉलिटिकल पार्टी की जो मैसेजिंग है, नैरेटिव है, कई बार यहाँ पे खड़ी भी हुई और वो अपने आप आपस में जो है बंद हो गई। तो वो हमने देखा है, जो सत्य के साथ रहेगा, जो मर्यादा में रहेगा, जो संस्कृति को पकड़ के रहेगा, उसकी जीत हमेशा होगी। इसमें कोई संशय नहीं है कि उसकी जीत होनी ही है, आज नहीं तो कल। बिल्कुल। मगर ललित जी, आपको ऐसा लगता है कि जब प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि ये घड़ी के लिए हमने 5-5 सदी तक इंतजार किया, 5-5 सदी का संघर्ष रहा, तो उनके लिए जब उनको यहाँ पर रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है, इसमें उनको ये मौका मिल रहा है, तो इसके लिए उनको पहले मन, वचन और कर्म से शुद्ध होना पड़ेगा। और इसकी वजह से उन्होंने जो अनुष्ठान शुरू किया, तो आप मानते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसी आभा नहीं है, मगर उनको सही मायने में पहले उनको ऐसे पोर्ट्रे करना और फिर करना, तो ये प्रधानमंत्री का ये जो पूरा एटीट्यूड है, वो मुझे लगता है कि पूरे करोड़ों राम भक्तों के लिए बहुत ही अहम और बहुत ही गेम चेंजर हो जाएगा। आपको ऐसा लगता है? जी शुक्ला जी, माननीय मोदी जी जब कार सेवक के रूप में कार्यरत थे और झंडेवाला में रहते थे संघ कार्यालय में, तब भी मतलब उनके जो भाव था राम के प्रति, अयोध्या जी के प्रति, श्री राम आंदोलन के प्रति, वो सच में उनकी आत्मा में। और मैं तो इससे भी आगे एक शब्द कहूं, एक शायद आप लोगों को अच्छा लगे या आप समझे कि शायद मैं कुछ ऐसा कह रहा हूं जो नहीं कहना चाहिए, मगर मोदी जी एक साक्षात हैं। हम लोगों की निगाह नहीं है उनको पहचानने में। बहुत सारे लोग उनके प्रति अभद्र व्यवहार करते हैं, मगर सच में वो एक पुण्य आत्मा है जो इस शरीर को धारण किए हुए हैं और वो लक्ष्य पे अपने बहुत ही निर्धारित है। अपनी मर्यादा के अनुसार, मर्यादित व्यवहार के कारण देखिए ना, अभी भी वो व्रत कर रहे हैं। उनको पता है कि कुछ समय के लिए व्रत करना पड़ता है। ये हमारी एक सनातन धर्म की मर्यादा है जिसका वो पालन कर रहे हैं। यही धर्म है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि धर्म वही है जो मर्यादित आचरण का व्यवहार करना जानता है, और अब वही व्यवहार माननीय मोदी जी कर रहे हैं। आप शुक्ला जी हैरान होंगे, जब वो डीएमके के एक स्टालिन जी के सुपुत्र ने हमारे सनातन धर्म के प्रति कुछ अपशब्द बोले थे, तो मैं, अविनाश जी, इससे बहुत आहत हुए। हम इतने आहत थे कि राहुल गांधी जी का जब फ्रांस दौरा हुआ, हम लोग गए
अविनाश जी ने भी मन बनाया कि हमने उनसे प्रश्न करने हैं, और मेरा भी मन था, और मैंने उन राहुल जी को हाथ में हाथ पकड़कर पर्सनली यही प्रश्न किया कि राहुल जी, आपके साथी जो बात कहते हैं सनातन धर्म के प्रति, जो उनकी रोष युक्त यानी कि उनके कूट मन की भावना है, क्या आप उससे सहमत हैं? और आप समझते हैं कि भारत और संसार में बसे हुए सनातन धर्म के अनुयायी इस बात से खुश होकर आपको कभी वोट देंगे? तो वो उनका जवाब बड़ा, मतलब पहले से ही पता था कि उनका जवाब होगा, वो उनका आंतरिक मामला है, हम उसमें नहीं बोल सकते। मगर मर्यादा जो होती है ना, वो सिखाती है, धर्म जो होता है वो सिखाता है कि आप दूसरे के व्यवहार, धर्म को, उनके समुदाय को या उनकी आस्था को ठेस मत पहुंचाएं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। अब हम शो के अंत की ओर जा रहे हैं, तो अनवर जी, आप मानते हैं कि हम अगर जिंदा है और हम अगर ये रामलला का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव देख रहे हैं तो शायद ये जिंदगी सफल है, आप ऐसा मानते हैं? क्योंकि इसके लिए तो 5-5 सदी का इंतजार भी हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब कि 5 सदी का इंतजार आज हमारे वक्त में खत्म हो रहा है, तो हम कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम उस पल को देख रहे हैं, जी रहे हैं। और हमारे ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, कल मैंने उनको सुना कि वो कह रहे हैं कि जब मैं जाऊंगा गर्भगृह में, तो मैं 140 करोड़ पूरी जनता को प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। तो इस राज्य में आप देखिए कि राम राज्य के बाद हम इस राज्य में हैं कि हमारे प्रधानमंत्री हम सब के बारे में बड़ी घड़ी में, तो ये कितनी बड़ी बात। आप सोचिए कि एक पूरा का पूरा जो कनेक्शन है उनका, हम तो ये, मैं तो कहूंगा तीनों लोग का कनेक्शन बना हुआ है। बिल्कुल, तो बहुत बिल्कुल। अविनाश बड़ी जी, बात। जी अविनाश जी, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क चाहिए। जो लोग, जो दर्शक हमारा ये शो देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि आप सब जुड़िए, बहुत भाग्यशाली हैं कि इस समय में भारतवर्ष में हैं, और जो है इस पावन अवसर पे जुड़िए। मोदी जी और हमारे जो राम भक्त हैं, वो उन्होंने काफ़ी इसमें मैसेजिंग दिया है कि क्या करना है, उनको फॉलो करिए, हमारे लिए प्रार्थना करिए। हमारे जो है वो जो हम राम रथ यात्रा करेंगे 21 तारीख को, रविवार को, और सेलिब्रेशन करेंगे उत्सव का, उसको देखिए आप, और इस चैनल को फॉलो करिए। बहुत बहुत धन्यवाद वशिष्ठ शुक्ला जी, हम सबको बुलाने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। दर्शकों से यही निवेदन रहेगा कि इस चैनल को आप देखते रहिए, और हमारा डिस्कशन जो है, हमारी जो बातें हैं जो है वो राम भक्त और जो राममयी हमारा जो बातचीत हुआ है, बहुत ही आनंद आया उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, नेशन प्लस न्यूज की विशेष पेशकश में इतना ही, और पेरिस से ये खास शो में जुड़ने के लिए अविनाश मिश्रा, ललित शर्मा और अनवर हुसैन, आप सबका शुक्रिया। सबसे अहम बात यह है कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला को गर्भगृह में आन बान और शान के साथ विराजित करेंगे। तो इससे सिर्फ देश के ही नहीं मगर विदेश में बसते करोड़ों राम भक्तों के लिए इससे बड़ी सुकून की बात क्या हो सकती है, क्योंकि 21 जनवरी को पेरिस में श्री राम रथ यात्रा का जो आयोजन है, और जब ये राम रथ यात्रा पेरिस के राजमार्गों से गुजरेगी तो फ्रांस की धरती पर भी जय सिया राम का जयकारा लगेगा। इससे आनंद की बात क्या हो सकती है। नेशन प्लस न्यूज की विशेष पेशकश में इतना ही। हमारे समाचार और शो के अपडेट्स के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे, नमस्कार। સમાચારોના સતત અપડેટ માટે નેશન પ્લસ ન્યૂઝના યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો અને ફોલો કરો ઇન્સ્ટાગ્રામ, ફેસબુક અને ટ્વિટર પર।